नमस्ते दोस्तों, मैं नेहा सिंह हूँ, एक गृहिणी और 2 बच्चों की माँ। इस चैनल पर आपको रोज के मोटिवेशनल व्लॉग्स, आसान माँ लाइफ रूटीन, स्वादिष्ट और झटपट बनने वाली रेसिपीज, मॉर्निंग प्रोडक्टिविटी टिप्स, किचन और ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज एंड हेल्दी होममेड रेसिपीज मिलेंगी। मेरा मकसद है कि हर महिला एक सरल, सकारात्मक और अच्छी तरह संगठित जीवन जी सके। स्वागत है आपका नेहा सिंह अ मदर लाइफ में। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30। 4:30 नहीं हुए, 4:15 हुआ है। मैं जग चुकी हूँ और करूँगी लंच की तैयारी। हस्बैंड को ऑफिस जाना है और आज दिन है थर्सडे। आज थर्सडे है, डेट है 19 तारीख। 19 तारीख का ये ब्लॉग है, दिन है थर्सडे। तो चलिए शुरुआत करते हो। और मुझे बनाना है लंच में क्या बनाऊँ ये सोच रही फ्राइड राइस दे दूँ। चलिए फटाफट पहले लंच बना लूँ, उससे पहले मैं अपना शकल धो लूँ। बस जगी हूँ अभी। मैं आ गई यहाँ, फ्रेश हो लूँगी, फटाफट से मुँह हाथ धो लूँगी। एक्सरसाइज वगैरह भी आज कुछ नहीं की हूँ, ऑलरेडी लेट हूँ। मुझे 4 बजे ही उठना था, तो क्योंकि रात में कुछ भी लंच का तैयारी नहीं करके रखी थी। उठते उठते फ्रेश होने से पहले रख दी थी चावल बनने के लिए। जितना देर में चावल बनेगा मैं यहाँ सारी सब्जियाँ कट कर ली और बना दूँगी वेजिटेबल्स राइस। तो यहाँ तेल डाली और फटाफट से अपने कामों में लग गई। प्याज जब गोल्डन हो जाएगा तो इसमें डाल दूँगी गाजर और बीन्स। थोड़े थोड़े से ही सब्जियाँ डाल रही हूँ। उसके बाद गाजर और बीन्स हल्के कुक हो गए 20%, तब उसमें मटर डाल दी और नमक डाल के उसको ढक के कुक कर लूँगी। जब बाकी चीज़ें कुक हो जाएगी तब इसमें गोभी और बंधा गोभी और थोड़ी सी किशमिश डाल के इसको भी 80 to 90% कुक कर लूँगी। ये इतनी अच्छी फ्राइड राइस बनी थी कि ऑफिस से डिमांड आ गया था कि कल फिर से लेके आना। तो ये हरकत थी। और इसमें मैं कुछ भी सब्जी नहीं डाली थी, काली मिर्च और मैगी मसाला, नमक, यही 3 चीज़ डाली। और राइस जो बना के रखी थी उसको डाल के, हाँ, फ्राइड राइस बनाने से पहले राइस 80% to 90% ही कुक होने चाहिए। 100% कुक कीजिएगा तो आपके वो राइस चिपकने लगेंगे, अगर उसी टाइम बना रहे हो तब। अदरवाइज जब पूरे भी कुक कर देते हो, अगर ठंडा करके बनाते तो चलेगा। मेरा तो अभी गर्म ही था, मुझे अभी ही करना थे, तो फटाफट से इसको कर ली। ये फ्राइड राइस बन के हो गए रेडी। अब लगा लूँगी जल्दी से लंच इनके। टाइम हो रहा है 5 बजने को है, मतलब 4:45 हो रहे थे। मैं 2 लंच बॉक्स में कढ़ी रख दूँगी। कढ़ी बना के रखी थी मैं, कढ़ी रख दूँगी और फ्राइड राइस रख दी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही फ्राइड राइस रखी हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई साथ में, तो चलिए। और छोटे वाले में अंगूर रख दी, इनका लंच पैक कर दी। ये नाश्ता कर चुके थे फ्रूट्स के। उसके बाद ये है सुबह के 5:15 हो रहे हैं। मैं इनको तालाब पे, इनको छोड़ने नहीं जा रही, स्कूटी वापस लाने जा रही हूँ, क्योंकि ये तो स्कूटी हर बार लेके जाते, पर आज छोटू को भी स्कूल जाना था इसलिए स्कूटी लाने जा रही थी। वहाँ से आई, खुद के लिए रखूँगी चाय। जब तक चाय बनाऊँगी तो खुद कुछ तैयारी कर लूँ। तो मैं यहाँ सब्जियाँ चॉप कर रही हूँ। हेलो, मैं इनको छोड़ के आ गई लंच दे के इनको, क्योंकि आज छोटू को भी स्कूल जाना है तो स्कूटी लाना था, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। मैं स्कूटी लेके आ गई। अब बनाऊंगी खुद के लिए चाय। अब बैठ के पीऊँगी पहले चाय, फिर करूँगी। आज ले जाना है बेटी को लंच में कुछ अच्छा लेके जाना है ताकि टीचर्स वगैरह भी खा ले। तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए मंचूरियन बना दूँ। पहले तो पी लेती हूँ चाय, बाद में करती हूँ। उससे पहले कुछ तैयारी कर लेती हूँ जितना देर में चाय बनता है। चलिए, जब तक मेरी बन रही थी चाय तब तक मैं इसमें डाल ली बीट रूट, थोड़े से डाली मैं मटर,
बंधा गोभी, गोभी, गाजर सब डाल के इसको अच्छे से क्रश कर ली। जितना हो फाइन आप इसको कर सकते थे, मैं उतना फाइन कर लूँगी। इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। उसके बाद तब तक मेरी चाय बन चुकी थी, तो पहले मैं चाय पी, थोड़ी सी एक्सरसाइज की खुद का, क्योंकि मेरे गर्दन में अधिकतर दर्द रहता है, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज की, चाय पी। तब तक बज चुके थे 5:30, 5:45 हो गए थे। इतने करते करते 5:45 हो गए थे। मैं फिर उठी वहाँ से थोड़ी सी हिम्मत जुटा के, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा काम होता भी नहीं है, नॉर्मली नींद भी आती रहती है। तो जो राइस था उसको मैं डाली मिक्सी के जार में, उसको मिक्स कर ली एकदम, थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, चावल पता न चले। इसी में जो सब्जियां चॉप करके रखी थी वो डाल दूंगी। आज चावल से मैं आप लोगों को मंचूरियन राइस बना के दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे बनते हैं और इतनी टेस्टी कि टीचर लोग भी, आज तो मेरे मतलब कुकिंग का कमाल हो गया था सच पूछिए तो। उसके बाद प्याज डाल के, प्याज और जो सब्जियां मैं चॉप नहीं की थी, जैसे उसमें मैं नहीं डाली थी, गोभी नहीं डाली थी क्योंकि ज़्यादा हो गया था। फिर गोभी, प्याज, टमाटर नहीं डाली थी, प्याज, गोभी और शिमला मिर्च, वो भी बहुत छोटा सा था पीस बचा हुआ, वो सब डाल के, राइस डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दी। चूँकि ये बना हुआ राइस से बन रहे थे, तो इसमें थोड़े से बाइंडिंग के लिए मैं, कि कहीं ये फट ना जाए, कुछ हो ना जाए, इसीलिए मैं इसमें डाल दी थी थोड़ा सा कॉर्न स्टार, तो उससे ये बाइंड अच्छा होता है। और इसमें मसाले में डाली मैं नमक और तीखी वाली मिर्च, मतलब वो चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, और क्या डाली थी इसमें, और कुछ नहीं डाली थी, इतना ही डाली थी। और इसमें कॉर्न स्टार्च डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके छोटे छोटे बॉल बना के, हल्के से गरम, मतलब एकदम पूरा गर्म तेल में नहीं डालिएगा, नहीं तो वो फिर फैल जाएगा। हल्का तेल जब गरम था मीडियम, तब उसमें मैं छोटे छोटे से बॉल बना के उसमें डाल दी। इसको फ्राई कर लूँगी। और इसको फ्राई करना है आपको, इतना फ्राई करना है कि ये लगे कि हाँ फ्राई, वो आपको फ्राई करने टाइम वो अलग सा गोल्डन हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा अलग सा, तब आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इसमें बीट रूट है तो कलर ऑलरेडी इसके रेड है, तो फ्राई थोड़ा सा आप अपने हिसाब से कीजिएगा, वरना जल भी सकते हैं, तो ऐसा ध्यान से। ये सारे बॉल फ्राई करके जब तक निकलते हैं, दूसरे साइड में इसकी ग्रेवी बना लूँगी। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने प्याज चॉप किए, और ये बिल्कुल देसी स्टाइल बता रही हूँ मैं। सरसों का तेल ली, उसमें डाली जीरा और मिर्ची का तड़का। उसके बाद प्याज भुनी, प्याज हल्का भुन गया तो लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दी, क्योंकि लहसुन की कलियाँ छिली हुई नहीं थी, नहीं तो मैं पूरा डालती। उसके बाद जो सब्जी मैं मिक्स करके रखी थी ना, वही सब्जी थोड़ा सा इसमें डाल के उसको अच्छे से भून ली। जब वो भून गया, कुक हो गया 80%, तब उसमें डाल दी मैं सोया सॉस और थोड़ी सी सॉस, थोड़ा एक्स्ट्रा सॉस डाली। उसके बाद मंचाऊ सूप का ना मेरे पास पैकेट पड़ा हुआ था, मंचाऊ सूप को क्या कि मैं पानी में घोल के उसमें डाल दी। उससे क्या होगा ना, ग्रेवी का थिकनेस बहुत अच्छा आता है। वो डाल के थोड़ी सी नमक डाली, और कोई मसाला नहीं डाली, थोड़ी सी नमक, क्योंकि ऑलरेडी जो मैं बना के रखी थी वेजिटेबल मिक्स, उसमें सारे सब्जियां मसाले डले हुए थे, तो थोड़े से नमक डाल के और इसकी ग्रेवी बना ली। और जो भी बॉल्स डालने थे उसमें मंचूरियन वो डाल दी। इतने टेस्टी मंचूरियन बने थे, और कुछ इस अंदाज की मंचूरियन बनी मेरी। मैं फटाफट सबकी लंच लगा दूंगी। लंच लगाने के बाद दोनों को पैक करके देने थे, प्रतीक को भी लेके जाना था और बेटी को भी, तो मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी, क्योंकि घर में भी रहने चाहिए थे। उसके बाद मैं दोनों बच्चों को पैक करके दे दी। ये है मेरे घर का शाम का हालत। ये खाया है वाटरमेलन, ऐसे गोल कटा हुआ था, उसी में चम्मच लेके बैठ गए। घर के हाल पूरे तहस नहस है। एक माँ की लाइफ ऐसी है ना, कोई दूसरा आप कितनी भी मैड रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे यहाँ झाड़ू पोछा करने वाली आती थी सुबह में, वो झाड़ू पोछा करके जाती थी, उसके बाद भी मैं 4 बार झाड़ू पोछा करती थी। तो मैं मैड हटा दी, मैं खुद संभाल लूँगी। अब यहाँ शाम का मेरा रूटीन शुरू होता है। मैं फटाफट दिन भर के जो भी बर्तन थे वो इकट्ठे हो पड़े थे, मैं धुली नहीं थी दोपहर से। सुबह के तो सारे बर्तन धुल गए थे, दोपहर से
शाम 5 बजे तक का बर्तन है, मैं कुछ भी नहीं धुली थी। सबके लंच बॉक्स हो गए थे, चाय पी थी मैं, वो हो गए थे। तो पहले सुबह वाले बर्तन लगाए, उसके बाद जितने भी लंच बॉक्स थे, बर्तन थे, सारे घर से ढूंढ ढूंढ के निकाली। और आज से बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो इनकी आफत अपर लेवल की है। मुझे ऐसी आफत मचाई है ना कि एडिटिंग तक मैं नहीं कर पा रही हूँ दोनों को। अब मैं अभी भी एडिटिंग कर रही हूँ तो दोनों को मैं नीचे भेजी, तब एडिटिंग कर रही हूँ थोड़ी सी शांति से, नहीं तो नहीं हो पाता है सिस्टर। सच में एक माँ की लाइफ वो लाइफ है ना, एक माँ ही समझ सकती है। बच्चे करने अलग बात होते हैं, घर परिवार संभालना अलग बात होता है, और एक बच्चों को संभालना बहुत ही टफ चीज़ होती है। 24 आवर की जॉब हम हाउस वाइफें करती हैं। तो यहाँ मेरे काम शाम के ख़त्म हो गए। ये वीडियो कैसा लगा, ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट कर मुझे भी बताएं। मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।